Hello everyone. Today we will learn the topic elasticity. In this topic we will learn deforming force, restoring force, elastic body, elasticity, plastic body and plasticity. So first of all we should know what is elasticity. Elasticity is the property of solids. Matter आपका थ्री टाइप्स का होता है. एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है आपका गैस. मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड में जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप बोलते हैं इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली. लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी नहीं होती है. लिक्विड और गैस में अदर प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है. ठीक है, तो लिक्विड और गैस को कंबाइंड फॉर्म में आप क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड पढ़ते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर आप पूरा टॉपिक लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर आपका तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसमें सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो सब किस में आती है? टॉपिक इलास्टिसिटी में आती है. लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी फ्लूइड्स में आ जाएगी आपकी. ठीक है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी है? लिक्विड की. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी. In this video, the first topic is deforming force. Okay, deforming force, an external force which changes the shape and size of body. External force का मतलब होता है वो फोर्स जो आप किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की शेप या साइज क्या हो जाता है, या दोनों ही चेंज हो जाते हैं. जैसे आपने रबर बैंड एग्जांपल के लिया. रबर बैंड के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों डायरेक्शन में, सपोज ये आपका रबर बैंड है, आपने ये फोर्स अप्लाई किया और दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो रबर बैंड की लेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर और बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर रिफॉर्मिंग फोर्स. इसको बोलते हैं रिफॉर्म करना, बॉडी की शेप चेंज करना. डिफॉर्म का मतलब भी शेप चेंज करना है और रिफॉर्मिंग का मतलब भी शेप चेंज करना है. तो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी की शेप और साइज बदल देता है, चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. नेक्स्ट आता है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोर करना, उसको वापस लाना. तो रीस्टोरिंग फोर्स आपका क्या होता है? जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी के ऊपर, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी की शेप और साइज क्या हो गई? चेंज हो गई. उस डिफॉर्मिंग फोर्स को जब आप हटा देते हैं तो बॉडी जो है ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है. जैसे रबर बैंड है, आपने दोनों तरफ से उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से उसकी शेप और साइज चेंज हो गया. जब आपने वो स्ट्रेच करने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, वो रिमूव कर देते हैं, तो बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है. तो रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन होती है एन इंटरनल force which bring body back to its original shape and size after removal of deforming force. जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी केवल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है. डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी एक्सटर्नल फोर्स है, बॉडी की शेप और साइज चेंज करता है. रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने पर आपकी बॉडी जो वापस आ रही है ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज में, वो किस वजह से आती है? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. तो दो फोर्सेस हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे. एक एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. एक बॉडी के अंदर का है रीस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी को वापस ओरिजिनल शेप में लाता है डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी का मतलब होता है जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड आपने स्ट्रेच किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, रबर बैंड की साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया. जब आपने उसका जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, वो रिमूव कर दिया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है. तो ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद ओरिजिनल शेप वापस ले लेती है उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी. अ बॉडी दैट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. ऐसी बॉडी जो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ एक वर्ड आएगा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद अगर बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है,
अ बॉडी दैट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा, आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। इस बॉडी का एग्जांपल रबर है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप लोड लगाओ, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, जब वो लोड हटा देते हैं तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप रबर बैंड पर भी कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते जाओगे या स्प्रिंग पर भी कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी शेप में थोड़ा बहुत परमानेंट चेंज आ जाते हैं। तो इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं होती है, केवल नियरली इलास्टिक बॉडी होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है जो आप बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी की शेप और साइज चेंज हो रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद, रिस्टोरिंग फोर्स में डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद बॉडी जिस फोर्स की वजह से ओरिजिनल शेप वापस ले रही है उसको आप बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इंटरनल फोर्स है जो बॉडी को ओरिजिनल शेप में वापस लाता है। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी है जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद बॉडी को ओरिजिनल शेप में जो बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाती है वो आपकी कहलाती है इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती, केवल स्प्रिंग, रबर, क्वार्ट्ज ये सब नियरली इलास्टिक बॉडी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हाँ इलास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। बॉडी कैसी होगी? सॉलिड बॉडी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी, सॉलिड बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद उस सॉलिड को ओरिजिनल शेप में वापस लाती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी केवल सॉलिड्स में होती है, लिक्विड गैसेस में नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी को ओरिजिनल शेप में, जिसकी वजह से बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड which bring back due to which body come back या body regain its original shape and size after removal of deforming force। deforming force हटा देने पर body original shape में वापस आती है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी में बॉडी की शेप में या साइज में परमानेंट चेंज हो गए, बॉडी ओरिजिनल शेप वापस नहीं ले पा रही है, तो ऐसी बॉडी को आप बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। अ बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल, डू नॉट वर्ड एक यहाँ गया, इलास्टिक बॉडी विच रीगेन्स, प्लास्टिक बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी है जो अपनी ओरिजिनल शेप वापस नहीं लेती है। इसका एग्जांपल हो जाता है मड, मॉडलिंग क्ले, पुट्टी, पैराफिन, वैक्स, ये सब नियरली प्लास्टिक बॉडी है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी सॉलिड की ही प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं वापस आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है सॉलिड की या बॉडी की, उसको आप क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी वो है जिसमें बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। प्लास्टिसिटी बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस आप बोलते हैं, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इस रीस्टोरिंग फोर्स की जगह आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी लगा सकते हैं। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? रीस्टोरिंग या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, एसआई यूनिट, और एरिया के लिए आप मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, अपॉन का साइन है बीच में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का एसआई यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट आपका क्या हो जाएगा?
डाइन पर सेंटीमीटर। न्यूटन का जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट, सॉरी फोर्स का जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है वो डाइन है, और मीटर की जगह आप सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस या एरिया के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज़ करते हैं और एरिया के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस आपका तीन टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका मतलब होता है सपोज आपके पास कोई रॉड है, रॉड को आपने एक एंड से फिक्स किया और दूसरे फ्री एंड पर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उस समय रॉड की लेंथ चेंज होगी। तो ये जो स्ट्रेस है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। इसको लीनियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंसाइल इसलिए क्योंकि इसमें आप टेंशन वाला फोर्स, मतलब बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है। तो जहां लेंथ चेंज होगी तो आपका स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, टेंसाइल या फिर इसको लीनियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का मतलब आपने एक बॉल लिया या कोई भी सॉलिड स्फेयर है आपके पास, आपने उसको पानी के अंदर इमर्स कर दिया, पानी के अंदर पूरा उसको डुबा देंगे तो पानी जो है इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब स्क्वीजिंग बॉल होती है, आप अपने हाथ में रख के उस पर उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी फिंगर से, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। तो प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है, ये स्ट्रेस कैसे एक्ट कर रहा है, प्रेशर के फॉर्म में, मतलब नॉर्मली एक्ट कर रहा है। तो इस समय उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं या फिर नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। आपका आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब एक फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलर, एक फोर्स एक्ट करता है ऐसे, टेंजेंशियल फोर्स, इस वाले फोर्स को, पैरेलल फोर्स को आप क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। तो वहाँ आपका कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा, जहाँ टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ स्ट्रेस आ जाएगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका तीन टाइप का होता है, टेंसाइल जब बॉडी की लेंथ चेंज होती है, कॉम्प्रेसिव जब बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है, टेंजेंशियल जब बॉडी की शेप चेंज होती है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्ट्रेस तीन टाइप का है, अगर बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है तो उस समय आपका टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। अगर बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा, और बॉडी का शेप चेंज होती है तो उसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की शेप चेंज होगी या बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा या बॉडी की लेंथ चेंज होगी। तो उस केस में द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। रेशियो क्वांटिटी है स्ट्रेन, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ना इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब आपका अगर लेंथ चेंज हो रही है तो वी विल राइट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वी विल राइट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर बॉडी की शेप चेंज हो रही है तो आप उसके लिए एंगल यूज करते हैं कि कितने एंगल से ट्विस्टिंग हुई है बॉडी में। तो इसी के अकॉर्डिंग कि फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है आपका डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी, फोर्स जैसे आप अप्लाई करेंगे उसी टाइप का चेंज होगा बॉडी में। तो स्ट्रेन आपका तीन टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल जब आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर तो उसकी लेंथ चेंज होगी, तो उस समय आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, तो इस समय फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ लेंथ आएगा, सॉरी, ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर में जब बॉडी की शेप चेंज होगी, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी की शेप चेंज होगी, इसको आप मेजर क्या करते हैं, चेंज इन शेप लिखते हैं इसको, चेंज इन शेप, और मेजर करते हैं इसको एंगल से, एंगल फाई लिख दो या फिर थीटा लिख दो, आपकी मर्जी है, बट कितना एंगल से वो ट्विस्टिंग हुई है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ शेयर, और ये आपका शेयर स्ट्रेन कहलाता है।
अगर बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेन आपका 3 टाइप का है। लेंथ चेंज होगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर अगर शेप चेंज होती है तो शेयर स्ट्रेन। शेप चेंज के लिए आप एंगल से उसको रीड करते हैं, एंगल ये फाई भी यूज कर सकते हैं या फिर आप थीटा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच।